कैसे हैं दोस्तों? आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, इन पर मुख्तलिफ़ तरह की एनिमेशंस लगा सकते हैं, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी वीडियो भी बना सकते हैं। ये जो ट्रांज़िशंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाई गई हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर पॉइंट कहाँ से लिया जा सकता है। अगर आपने ऑनलाइन यूज़ करना है तो powerpoint.new एक वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप office.com इस वेबसाइट पे जाके गेट माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक करें और आप अपनी मर्ज़ी का एक प्लान ख़रीद सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट हो चुकी है। अभी इस पे एक स्लाइड है और ये ब्लैंक है। इस पे अभी हमने काफ़ी काम करना है, लेकिन एक ज़रूरी काम जो सबसे पहले करना चाहिए, वो ये है कि आप इस फ़ाइल को सेव कर लें। सेव करने के लिए ये फ्लॉपी डिस्क का एक निशान बना है, आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस ये प्रेस करें, तब एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं डेमो और उसके नीचे इसकी लोकेशन आती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन वन ड्राइव है। वन ड्राइव पे सेव करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप अपनी फ़ाइल को किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पीसी पर ही सेव करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पे, तो आप इस पे क्लिक करें और कंप्यूटर पे कोई लोकेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और सेव पे क्लिक कर दें। ये हमारी पहली स्लाइड है। इस स्लाइड पर हम इसका टाइटल ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री प्लांटेशन कैंपेन और फ़र्ज़ करें हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है गो ग्रीन। तो इस तरह हम अपनी स्लाइड पे उसका टाइटल और कंटेंट लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कोई अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो गई। इसका एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। एक और तरीका ये है कि आप अपना माउस इसके ऊपर लेके जाएँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम ये शॉर्टकट की अपीयर हो गई है। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम का बटन प्रेस करें, तो भी एक नई स्लाइड क्रिएट हो जाती है। स्लाइड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें, तो आप मुख्तलिफ़ तरह की स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो स्लाइड्स हैं, जो भी हमने क्रिएट की हैं, ये पहली वाली स्लाइड, ये जो सबसे पहली स्लाइड थी, उससे थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो ये जो फ़ॉर्मेट है, जब हमने नई स्लाइड क्रिएट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आके हम ये स्लाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी इस तरह की क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये स्लाइड ऐसे क्रिएट नहीं करनी थी, आप इसका कोई और फ़ॉर्मेट रखना चाहते थे, तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस फ़ॉर्मेट में क्रिएट करनी थी, तो ये उसका फ़ॉर्मेट चेंज हो गया है। इधर ये डिज़ाइनर है, ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गया, इसके बारे में हम आगे चल के मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, इस डिज़ाइनर को यहाँ से क्लोज़ करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने कोई स्लाइड डिलीट करनी है, तो उस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। इसका और तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, फिर भी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब हम इन स्लाइड्स को फिल अप करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और इस स्लाइड पे हम लिखना चाह रहे हैं
एक मोटिवेशन कोट ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो भी ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑन। और जो थर्ड और 4th और लास्ट स्लाइड है, इस पे हम उनको थैंक यू कहते हैं और साथ के साथ उनसे भी इनपुट लेते हैं। अब हम यहाँ पे अगर एक नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं इन बिटवीन दीज़ 2 स्लाइड्स या इन बिटवीन दीज़ 2 स्लाइड्स, तो हम वहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद आपको एक रेड लाइन नज़र आएगी और यहाँ पे आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास एक नई स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि हम ऑलरेडी क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ट्री प्लांटेड ईच ईयर। तो यहाँ पे हम बताएँगे कि कितने ट्रीज़ हमने प्लांट किए। फ़र्ज़ करें कि हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे ना हो, बल्कि ये इससे पहले हो, तो इस स्लाइड को हम यहाँ से क्लिक करके, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। यही काम हम यहाँ पे भी स्लाइड सॉर्टर में आके क्लिक करें और इस स्लाइड को हम मूव अराउंड कर सकते हैं, जहाँ पे भी ले जाना चाहें। और वापस चलते हैं नॉर्मल मोड पे। अभी तक हमने किया ये है कि जितनी भी हमने स्लाइड्स बनानी थी, उनकी आउटलाइन बना ली है। लेकिन इस तरह अगर ये स्लाइड्स हम दिखाएँगे तो ये बड़ी ही डल हैं, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको कोई डिज़ाइन लगाएँ। उसके लिए हम यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन्स नज़र आ रहे हैं। हम जिसके ऊपर भी जाएँगे तो वो ही डिज़ाइन हमें नीचे स्लाइड्स में भी नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी डिज़ाइन नज़र आ जाएँगे। तो जो भी डिज़ाइन आप इस्तेमाल करना चाहें, अब हमारा चूँकि ट्री प्लांटेशन पे है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ग्रीन कलर का डिज़ाइन लगा देंगे। और मज़ीद इसमें ये है कि इसमें कलर्स भी चेंज हैं, इनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन वेरिएंट्स को भी चेक आउट कर सकते हैं। तो ये डिटेल है इन सब की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनमें से कोई भी डिज़ाइन नहीं लगाना चाहते, हम इसको कर देते हैं वापस ऑफ़िस थीम पे, नॉर्मल पे। हम सिर्फ़ इसका बैकग्राउंड ही चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रेडिएंट फिल है, हम इसकी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम नहीं फिल करना चाहते, तो एक और ऑप्शन है, वो है स्लाइड साइज़ का। हम इस स्लाइड के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेरा फ़ेवरेट है, वो है डिज़ाइनर का। उससे पहले हम जाते हैं पहली स्लाइड पे ट्री प्लांटेशन कैंपेन पे, यहाँ पे डिज़ाइनर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एआई की मदद से खुद ब खुद ही जो मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन्स हैं, वो इसको अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं आपको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें से कोई पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट मोर डिज़ाइन आइडियाज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको मज़ीद डिज़ाइन आइडियाज़ शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिज़ाइन है जो कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको ये ठीक लगता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इस पे लगाना चाहते हैं थीम। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम हर स्लाइड पे इंडिविजुअली जाएँ और उस पे कोई ना कोई थीम लगाएँ, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका अल्टरनेट ये है कि आप इस व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे एक बड़ा ही काम का टूल है स्लाइड मास्टर, यहाँ पे क्लिक करें। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और जो भी चेंजेज़ आप करेंगे वो सारी की सारी स्लाइड पर होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरह का जो ऑप्शन है स्लाइड का, वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम स्लाइड्स पर हो इफ़ेक्ट,
तो आप ये पहली स्लाइड पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर लें। और अगर आपके पास कोई मोनोग्राम है, आप मोनोग्राम लगाना चाहते हैं, तो आप अपने डेस्कटॉप पे जैसे ये एक लोगो है, इसको आप कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका साइज़ एडजस्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 इंचेस और इसको एक प्रॉपर लोकेशन पे सेट कर दें। आई थिंक ये सही लोकेशन है। इसके बाद आप किसी जगह पे भी क्लिक करें और इस मास्टर व्यू को क्लोज़ कर दें। अब आप देखें कि आपकी तमाम स्लाइड्स का कलर चेंज हो चुका है और तमाम स्लाइड्स के ऊपर लोगो लग चुका है। अब आपको बार-बार ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इवन अगर आपने और कोई स्लाइड क्रिएट की है, यहाँ पे आप क्लिक करें और एंटर प्रेस करें, तो नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसके ऊपर भी आपका ये लोगो या मोनोग्राम वो लगा हुआ होगा और उसका कलर भी वही होगा जो आपने एक दफ़ा सेट किया है। अदरवाइज़ ये आपको हर स्लाइड पे जाके इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं डिलीट और वापस चलते हैं ऊपर। अब हम अपनी प्रेज़ेंटेशन में कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है ये बहुत छोटे साइज़ का है, इसको बड़ा तो किया जा सकता है लेकिन ये ज़्यादा इंटरैक्टिव फिर भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि इस सारे को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएँगे। आप इसके ऊपर मूव करें तो आपके पास मोस्टली ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं कि ये किस-किस शेप में कन्वर्ट हो सकता है। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन ये ऑप्शन ठीक रहेगा, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये काफ़ी वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन फिर चेंज करना चाहें तो दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहें, हम इसको कर लेते हैं थोड़ा-सा ग्रीन या फिर ग्रीन के साथ कोई मिक्स कर ये जैसे ये वाला कलर कर लिया, ये हमारे लोगो के साथ भी मैच कर रहा है। और यहाँ पे हम अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें, तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंट फ्लडिंग और इसका साइज़ जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, इसको थोड़ा-सा छोटा करना चाहें, छोटा कर सकते हैं और इस तरह ये आपका स्मार्ट आर्ट तैयार हो गया। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस स्लाइड के अंदर आते हैं, आप सिर्फ़ उन्हीं के अंदर लिख सकते हैं, बल्कि आप खुद भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करें, बल्कि आप ये देखें कि आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इवन आप सिंबल्स और मीडिया के अंदर आप जाएँ तो आप कोई ऑडियो और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और आप अपनी स्लाइड पर किसी भी जगह पे क्लिक कर दें। अब हम ये चाह रहे हैं कि लोग इस बात को सीरियस लें कि वो ट्री प्लांट करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लांट नाउ और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब ये फ़ॉन्ट इतना छोटा है कि ये सही तरह किसी को भी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम इसका साइज़ बढ़ाएँगे, फ़ॉन्ट साइज़। एक तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा कर देंगे जो कि सभी देख सकें। दूसरा इसका फ़ॉन्ट की टाइप भी ऐसी करेंगे जो कि अपीलिंग हो। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं इस पे। अच्छा इस ये करने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे स्लाइड के ऊपर मौजूद हो लेकिन ये टेक्स्ट को कवर ना करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएँगे शेप फॉर्मेट पे और यहाँ पे हमारे पास एक और बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हम इस शेप को फिल कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन दे सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे जब हम इस आइकन पे क्लिक करें, तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम शैडो दे सकते हैं इसको
और रिफ्लेक्शन, ग्लो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। अगर यहाँ पे चलें तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे इसे करते हैं थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रेड कर लेते हैं और अब ये इस टेक्स्ट के ऊपर तो आ गया है लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा है। इसको थोड़ा-सा और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं लाइक 70%। ठीक। अब इसे कर देते हैं क्लोज़ और इसे करते हैं थोड़ा-सा रोटेट। इसे इतना रोटेट कर लेते हैं और अब हम चाहते हैं कि ये हमारी स्लाइड के सेंटर में हो। हम इसको यहाँ से उठा के ड्रैग करेंगे तो आपको गाइडलाइंस नज़र आ रही होंगी। तो इन गाइडलाइंस को देखते हुए हमने इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे ऐड की जाएँ। तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएँगे। इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स पे ये पिक्चर्स जो आप अपने डिवाइस से भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस से भी, स्टॉक इमेजेस भी और ऑनलाइन पिक्चर्स भी। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टॉक इमेजेस। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं फॉरेस्ट में। हम यहाँ फॉरेस्ट लिखेंगे और यहाँ से अपनी पसंद की पिक्चर्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर और ये 2 पिक्चर्स हम यूज़ करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। हम इन पिक्चर्स को वन बाय वन इनको सेट कर सकते हैं, इनमें करेक्शन कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, किसी तरह का आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। इनको मुख्तलिफ़ तरह के पिक्चर्स स्टाइल भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरे लिए मैं खुद ना करूँ, बल्कि ये काम डिज़ाइनर करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों पिक्चर्स को यहाँ से सेलेक्ट करके कट करूँगा, कंट्रोल प्लस एक्स, एक नई स्लाइड यहाँ पे क्रिएट करेंगे और दोनों स्लाइड्स और दोनों पिक्चर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर हम क्लिक करेंगे डिज़ाइनर पे। ये डिज़ाइनर ने मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन बना दी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वन है। इन दोनों को ये और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा डिज़ाइन लगता है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तो ये पहले सेलेक्ट कर लिया है, दोनों पिक्चर्स को हमने यहाँ से करना है सेलेक्ट, यहाँ से कट करना है और अपनी प्रीवियस स्लाइड पर पेस्ट कर देना है और ये जो स्लाइड क्रिएट की थी इसको डिलीट कर देना है। अब इस स्लाइड पर देखें, जिस तरह से, जिस अंदाज़ से, डिज़ाइन से इस डिज़ाइनर ने ये काम किया है, मुझसे शायद ये ऐसे मैनुअली करता तो ना हो पाता। इन पिक्चर्स के बाद जो हमारा टेक्स्ट है, उसका जो लास्ट लेटर है डब्ल्यू और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे, वो इस पिक्चर के नीचे चले गए हैं। हम उसको ऊपर लाते हैं, उसके लिए हम इस पिक्चर को, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। इसका एक और तरीका भी है। अब ये देखें आपको ये नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ऊपर आपको महसूस हो रहे हैं। आप दूसरा तरीका ये है कि शेप फॉर्मेट में जाएँ और वहाँ पे जाने के बाद आप इस आइकन सिलेक्शन पैन इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप आपको वो तमाम आइटम्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस स्लाइड पर मौजूद हैं। जो यहाँ पे टॉप पे है, वो यहाँ पे भी टॉप पे ही है। अगर आप किसी को यहाँ से उठाकर नीचे लेके जाएँगे, तो वो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, वो सारा जो टेक्स्ट था, वो इसके भी नीचे चला गया है और इस यहाँ से पिक्चर के नीचे भी चला गया है। और अगर आप इसको दरमियान में कहीं लेके आएँगे, तो जिसके वो ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा, जिससे नीचे वो नीचे रहेगा। अगर टॉप पे लाना है, तो ये सबसे ऊपर नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद हो लेकिन वक़्ती तौर पे नज़र ना आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बंद कर देते हैं। अब इस स्लाइड पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक वक़्त में एक ही पॉइंट को डिस्कस किया जाए और दूसरे पॉइंट उस वक़्त तक हिडन ही रहें। उसके लिए करना ये है कि एनिमेशन में जाएँ और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें
इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये फेड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो हैं वो एक ही वक़्त में आ गए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक वक़्त में एक आए, उसको डिस्कस किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट आए। तो उसके लिए इफ़ेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे जाएँगे और इसको कहेंगे कि ये आएँ वन बाय वन। तो एक वक़्त में एक ही कंटेंट आएगा जिसको कि डिस्क्राइब किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने किस साल कितने ट्रीज़ प्लांट किए हैं। तो उसके लिए हम जाएँगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाके हम एक चार्ट इंसर्ट करेंगे। ये चार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दस्तयाब है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस तरह का भी चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो एक कॉलम ग्राफ इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल आ गई है, जो कि पावर पॉइंट में भी ओपन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताना चाहते हैं कि लाइक 2020 में हमने कितने प्लांट्स जो हैं, वो प्लांट किए हैं 2021 में, 2022 में और 2023 में। और हम इसको सिर्फ़ सीरीज़ एक ही रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 2022 में हमने 40,000 प्लांट्स प्लांट किए थे, 21 में 25,000 किए थे, 2022 में अ, 50,000 किए थे और लास्ट ईयर हमने 62,000 प्लांट्स प्लांट किए थे। तो ये करने के बाद हम इसे कर देंगे क्लोज़ और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, जो कि ये बता रहा है कि हमारे हर साल के कितने प्लांट्स हैं। इस सीरीज़ का हम यहाँ पे कोई नाम भी रख सकते हैं। यही नाम इसको हम यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं और इसे हम वैसे ना रखना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि जो लास्ट ईयर है वहाँ पे हमारे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और हमने तकरीबन 60,000 से ज़्यादा प्लांट्स प्लांट किए हैं। हम इस फ़िगर को हाइलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करेंगे, जैसे कि एक सर्कल और सर्कल एक राउंड सर्कल यहाँ पे लगा देंगे। इस सर्कल का यहाँ पे साइज़ सेट किया जा सकता है, जैसे कि 1.4 और 1.4 ताकि एक परफेक्ट सर्कल हो और इसको हम इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे रख लेंगे और इसको हम सर्कल को फिल नहीं करेंगे, इसका नो फिल कर देंगे और शेप की जो आउटलाइन है वो हम कर देते हैं ग्रीन, लेकिन ये बहुत थिन लाइन है, हम इस लाइन को थोड़ा-सा थिक कर देते हैं। वो इसका वेट इंक्रीज़ करके करेंगे। तो आई थिंक दिस मच इज़ सफिशिएंट। तो अब ये अगर आपने इसको और वाज़े करना है तो ग्रीन की बजाय इसका येलो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो ये पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांज़िशंस भी लगा सकते हैं। ये ट्रांज़िशन वाला ऑप्शन है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस हैं, पुश, वाइप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ट्रांज़िशंस भी नज़र आएँगे, लेकिन इनमें जो सबसे स्पेशल ट्रांज़िशन है, वो है मॉर्फ और आपको यही इस्तेमाल करके दिखाते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने इस स्लाइड को डुप्लिकेट करना है और जो ऊपर वाली स्लाइड है उसमें ये जो अभी आपने ये येलो सर्कल बनाया है, इसको आपने साइज़ में बड़ा करना है। लेकिन साइज़ में बड़ा करने में ना यहाँ पे एक इश्यू आएगा कि ये लंबा या चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आप करें ये, इसको मैंने अनडू कर दिया। आप शेप फॉर्मेट पे जाके इस आइकन पे क्लिक करें और कर दें लॉक एस्पेक्ट रेशियो। इसको क्लोज़ कर दें। अब इसको चाहे आप जिधर को मर्ज़ी खींच लें, ये सर्कल में ही रहेगा।
अच्छा, अब इसका हम साइज़ बड़ा कर रहे हैं। अब स्लाइड को हम थोड़ा करेंगे छोटा और सर्कल के साइज़ को हम करेंगे काफ़ी बड़ा। इसको हम थोड़ा-सा और बड़ा करेंगे। यहाँ से नहीं करना चाहिए इसको, कॉर्नर से ही करना चाहिए। अब ये देखें कि ये स्लाइड के साइज़ से भी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाएँगे और वहाँ पे हम ट्रांज़िशन पे क्लिक करेंगे और मॉर्फ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये कैसे अभी आपने देखा कि ये यहाँ पे प्रीव्यू पे दोबारा क्लिक करते हैं, कि किस तरह ये आपको नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा स्लो आए, तो आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह ये आपके जो रिज़ल्ट्स हैं लास्ट ईयर के, उनको इसने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि साउंड है, ड्यूरेशन है, ऑन माउस क्लिक है, ये बाकी ऑप्शंस हैं, उनको भी आप अपनी ज़रूरत के तहत चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन को कि ये एक बड़ा इवेंट था, अगर आप सेलिब्रेट करना चाहें, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नोट्स का भी है। आप यहाँ पे अ, अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कि आप अ, इस इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे और जब आप प्रेज़ेंट कर रहे होंगे, तो ये टेक्स्ट आपको ही विज़िबल होगा और किसी को विज़िबल नहीं होगा। तो इस तरह आप इसको नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं और इसको जो है वो डिसअपीयर भी कर सकते हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये रीअपीयर हो जाएगा। बाकी आप अगर आपकी स्लाइड का साइज़ छोटा हो गया है और आप यहाँ से बड़ा करने के बजाय यहाँ से बड़ा करेंगे, तो ये आपकी पूरी विंडो पे फिट आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे हम अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है उसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एज़ पावर पॉइंट या पीडीएफ कैसे शेयर करना है। इसके अलावा जब हम किसी के साथ ये शेयर कर देंगे और वो कमेंट करना चाहेगा या आपके साथ किसी ने शेयर की है और आप कमेंट करना चाहें, तो आप यहाँ इंसर्ट में जाएँ और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करें। कमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख के लाइक लुक्स गुड और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कमेंट ऐड हो जाएगा। अगर आपने इस कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें 3 डॉट्स पे और डिलीट कर दें। इसको अब क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है वो है स्लाइड शो का। स्लाइड शो में जाएँ तो यहाँ पे जो सबसे एक यूनिक ऑप्शन है वो है रिहर्स विद कोच। जब आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये आपकी प्रेज़ेंटेशन को इवैल्यूएट करेगा और लास्ट पे रिपोर्ट भी देगा। फिर जो 2 कॉमनली यूज़्ड ऑप्शंस हैं वो है फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपका स्लाइड शो स्टार्ट करेगा बिगिनिंग से। अगर आप इसी स्लाइड से प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है और अगर फ्रॉम करंट स्लाइड है, इसका ये बटन भी लगा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो इसी स्लाइड से ही स्टार्ट होगा। लेकिन F5 से हमेशा फर्स्ट स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट होगा। अब फ़र्ज़ करें हम स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा आ गया पहली स्लाइड का इंटरफ़ेस। अब यहाँ पे अगर आप अपना माउस थोड़ा-सा कर्सर को मूव करेंगे, तो आपके पास यहाँ नीचे काफ़ी ऑप्शंस नज़र आएँगे। अगर राइट क्लिक करेंगे, तब भी आपको ये सारे ऑप्शन जो कि नीचे थे तकरीबन वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लेना चाहता हूँ लेज़र पॉइंटर का। तो अब मेरे पास एक लेज़र पॉइंटर आ गया है, जैसे-जैसे मैं ये मूव करूँगा अपना कर्सर, तो ये लेज़र पॉइंटर भी मेरी स्लाइड के ऊपर वैसे-वैसे ही मूव करता नज़र आएगा। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, तब भी ये जो लेज़र पॉइंटर है, ये हमारे साथ ही रहेगा। अगर आपने प्रेज़ेंटेशन ख़त्म करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आप एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं या राइट क्लिक करके एंड शो पे क्लिक कर दें। तो आपकी प्रेज़ेंटेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। स्लाइड शो के साथ एक और ऑप्शन वो है रिकॉर्ड का। आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम फ्रंट स्लाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्ट से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और
यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। काउंटडाउन ख़त्म होगा, अब अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। आप अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हों, तब आपने इसको स्टॉप कर देना है और अपनी रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट कर लेना है एज़ अ वीडियो फ़ॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन की जो फ़ाइल है, वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन डॉट MP4 फ़ाइल वो सेव हो जाएगी और आप इसकी लोकेशन यहाँ पे ब्राउज़ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में है, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, तो आपकी ये फ़ाइल वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल हम इसको कैंसल कर रहे हैं और यहाँ पे एग्ज़िट पे क्लिक कर देते हैं। ये एक बहुत ही ब्रीफ लेकिन बहुत ही क्विक वीडियो थी। इसमें हमने कोशिश तो की है कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इस वीडियो के दौरान भी आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। आप उन क्वेश्चंस को कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द और मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।